आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एमडीयू यूनिवर्सिटी जो रोहतक में है उसमें लॉ में क्या क्या पढ़ाया जाता है, यानी कि जो 3 साल वाला लॉ होता है। मैं यहाँ पे पहले बता दूं, कहीं आप फिर बाद में कहो कि नहीं नहीं हमको पहले नहीं बताया या बात को घुमा दिया गया है इन्होंने। तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ 3 साल वाले की, 5 साल वाले की बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे 3 साल वाले की बात कर रहा हूँ कि उसमें ऐसा क्या पढ़ाया जाता है जो एक आम जगह पे नहीं पढ़ाया जाता। मतलब देखो, सिलेबस तो सभी का सेम ही होता है और चाहे किसी भी कॉलेज में आप लॉ पढ़ो उस सब में यही पढ़ाया जाता है। पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो, 7 सब्जेक्ट ये हैं, ये मेरे कॉलेज में इतना ही पढ़ाया जाता है। आपके कॉलेज में अगर अलग हो तो फिर वो अलग बात है, पर मेरे में इतना ही पढ़ाया जाता है। फिर 6 हैं, ये सेकंड सेमेस्टर की बात हो रही है यहाँ पर, और ये यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर है। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, अगर आप लिखना चाहो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। फिर ये हमारा चौथा सेमेस्टर है, फिर ये हमारा 5वां सेमेस्टर है, और फिर ये हमारा छठा सेमेस्टर। टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं, यानी कि 6 महीने के हिसाब से। जैसा आप अगर समझ गए होंगे आप मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता था। तो अब हम यहाँ डिस्कशन करेंगे पहले हमारा पहले सेमेस्टर के बारे में कि पहले सेमेस्टर में हमें क्या पढ़ाया जाता है लॉ में। तो हाँ, अब आप समझेंगे आराम से। देखो, पहले हमें पढ़ाया जाता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये रहा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमें क्या क्या पढ़ाया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट, ये सब वगैरह, इसकी बेसिक नॉलेज दी जाती है। फिर हमें पढ़ाया जाता है फैमिली लॉ 1। फैमिली लॉ 1 यानी कि हिंदू लॉ। हिंदू लॉ, हिंदू मैरिज कैसे होती है, डाइवोर्स कैसे होते हैं, तो उसको लेके, शादी कैसे होती है तो उसको लेके ये फैमिली लॉ 1 में कवर हो जाता है। तीसरा आता है हमारा लॉ ऑफ क्राइम। अब देखिए, लॉ ऑफ क्राइम 1 लिखा है, इसमें हमें पढ़ाया जाता है बीएनएस, जो कि पहले था मैं खाली सी सीट लेके आता हूँ। अभी देखो, पहले था ये हमारा आईपीसी। इसमें मेरे को लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, आप समझिएगा मेरी बात को। पहले ये आईपीसी था, पर गवर्नमेंट ने इसमें चेंज करे। वर्तमान में 2026 चल रहा है, जनवरी का महीना है, तो आप समझ गए होंगे अब मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो गवर्नमेंट ने इसमें चेंजेस करे, ये आईपीसी को हटा के, ये 1860 था आईपीसी 1860, इसको हटा के इन्होंने कर दिया बी एन और एस। गवर्नमेंट ने 3 लॉ चेंज करे थे, तो वही इसमें पढ़ाए जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ कहोगे कि नहीं 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 नहीं, गवर्नमेंट ने तो बहुत पहले चेंज करे थे, अब थोड़ी वो पढ़ाए जाते होंगे। अब तो गवर्नमेंट को चेंज करने से और यूनिवर्सिटी में चेंज होने से कुछ अंतर थोड़ा नहीं चेंज होते हैं। यहाँ पे उन्होंने तुरंत ही एग्जैक्टली चेंज कर दिया, और 2025 में जो बच्चों को पढ़ाया गया था तो उसमें उन्हें पढ़ाया गया था BNS। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। देखो, यहाँ पे आप एक चीज़ गौर कर रहे होगे कि देखो, ये 1 है, ये 1 है, और ये भी 1 है। अब ये बार 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 1 1 का जिक्र क्यों हो रहा है? ये इसलिए जिक्र हो रहा है क्योंकि ये आधा है, आधा इसके बाद में पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये जो लॉ ऑफ क्राइम है, BNS है, ये सिर्फ आधा पढ़ाया, नहीं, ये पूरा पढ़ाया जाता है। फैमिली लॉ, हिंदू लॉ पूरा करवाया जाता है इसके अंदर, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है जो वो आधा पढ़ाया जाता है, यानी कि फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, मतलब उससे भी थोड़ा आगे हमें प्रेसिडेंट से पहले हमें रोक दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के 1 में। क्योंकि अगर आपने 11th-12th पढ़ी होगी तो आपको पता, अब आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि उसमें भी फंडामेंटल राइट, TPSP और फंडामेंटल ड्यूटी सारा कुछ होता है, तो इसमें भी होता है, पर इसमें डीपली थोड़ा पढ़ाया जाता है। फिर बारी आती है हमारी लॉ ऑफ टॉर्ट्स की। तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में एक बेसिक रूल होते हैं जो हमें अच्छे से पढ़ाए जाते हैं, एक प्रकार से वो अच्छा चीज़ होती है। देखो, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे क्लियर कर दूँ। फर्स्ट सेमेस्टर में सारे ही सब्जेक्ट बहुत ही कमाल के होते हैं। आप इसमें से किसी को भी ईजी लेके नहीं जाना कि ये ईजी होता है या ये हमें समझ में आ रहा है तो कोई नहीं, इसको बहुत बाद में कर लेंगे, नहीं। जो जितना ईजी होता है वो उतना ही कठिन होता है। और अब इसमें एक चीज़ और गौर करते हैं हम। अब लॉ ऑफ टॉर्ट्स की बात हो गई, पर अभी लॉ ऑफ टॉर्ट्स की बात अच्छे से नहीं हुई। अब आप समझेंगे। आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में सुना होगा, फिर वो किसके थ्रू पढ़ाया जाता है? वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर। टॉर्ट्स जो है, टॉर्ट्स का बहुत बड़ा ब्रॉड एरिया होता है, यानी कि इसको हम देखो, अब पता नहीं आपको समझ में आया नहीं आएगा। एक होता है एक्ट और एक होता है सिर्फ लॉ। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका एक्ट होता है, ये बेयर एक्ट है इसका। फैमिली लॉ का भी है, लॉ ऑफ क्राइम का भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का भी है। पर जब आप लॉ ऑफ टॉर्ट्स का बेयर एक्ट लेने जाओगे, नहीं, तो इसका नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये डेवलपिंग
इसका नेचर अभी डेवलपिंग है, अभी ये अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया, इसका नेचर ही डेवलपिंग, यानी ये बहुत सारे कानून अपने अंदर से ही निकाल देता है। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट, वो इसने ही दिया था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जब आप इसको लॉ ऑफ टॉर्ट्स को पढ़ोगे तो उसके अंदर ही आप ये दोनों साथ में पढ़ोगे। अब आप समझ गए। अब यहाँ पे एक चीज़ और बारी आती है, क्या इसके अंदर जैसे हमने लॉ ऑफ टॉर्ट्स की बात करी, तो इसके अंदर हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ाएंगे, मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ाएंगे, तो क्या और भी कोई है जिसके अंदर हमें कुछ और पढ़ाएंगे? तो उसका जवाब है हाँ। जब आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो इसके अंदर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी पढ़ाया जाता है, जो अभी आप समझेंगे आगे जाके। मैं आपको मोटा मोटी एक चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। जो मेन बेसिक होता है लॉ का, वो सारा हमें फर्स्ट सेमेस्टर में समझा दिया जाता है। कंपनी लॉ, अब कंपनी लॉ आप में से बहुत से लोग समझेंगे कि कंपनी लॉ तो चलो जी देखने में लग रहा है मतलब कंपनी के बारे में पढ़ा जाता है, तो हाँ कंपनी के बारे में पढ़ा जाता है, कंपनी को अच्छे से समझाया जाता है। अब आपको एक मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जैसे कि इंसान का शरीर होता है, बॉडी होती है, सब कुछ काम करता है, वो सब कुछ करता है, वैसे ही एक कंपनी भी होती है, बस कंपनी रियल में नहीं होती, उसका सब कुछ होता है डॉक्यूमेंट। समझे आप मेरी बात? तो आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। अब हम थोड़ा आगे जंप करते हैं, सेकेंड सेमेस्टर पे आते हैं। अब ये देखो, ये है हमारा थर्ड ईयर प्रोग्राम का सेकेंड सेमेस्टर। अब हम सेकेंड सेमेस्टर में समझेंगे थोड़ा सा डीपली। सेकेंड सेमेस्टर में हमारा है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। देखा, वो जो कॉन्ट्रैक्ट ऊपर आधा था ना, वो पूरा ये हो गया। अब फैमिली लॉ 2, जो फैमिली लॉ आधा था वहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे। अब कॉन्ट्रैक्ट तो आपको समझ गया, आगे समझ में आ गया था। फैमिली लॉ 2 में अब यहाँ पढ़ाएंगे हमें मुस्लिम लॉ, कि मुस्लिम की शादी कैसे होती है, मुस्लिमों में डाइवोर्स कैसे होता है, तो वो सारा कुछ। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आ गया, यानी कि अब यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वहाँ से स्टार्ट होके एंड तक ले जाएंगे हमको। फिर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ये इसमें आएगा। फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, या लॉ मान लो, लिखा लॉ है पर हम जब इसका वेट लेने आते हैं तो हमें कुछ और बोलना पड़ता है। ये रहा इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि साइबर लॉ। तो ये सारा कुछ हमें इसमें पढ़ना पड़ता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको किस हिसाब से लेके चलते हो। बाकी मैंने आपको सारा दिखा दिया अंदर का। अब हम एक थोड़ा आगे चलते हैं कि आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। ये देखो, ये रहा लॉ ऑफ क्राइम 2। समझे? तो जो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता जो आधा पढ़ा जाता, पढ़ाया पूरा ही जाता। अब जैसे यहाँ पे आधा लिखा है तो आपको लग रहा हो नहीं 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 ये तो एक ही पार्ट है, तो नहीं, ऐसा नहीं है कि फिर इनको डीपली समझाया भी जाता है बहुत अच्छे से, तो आप इसको ईजी में मत ले जाना। और कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि लॉ जो होता है वो बहुत ही ईजी होता है, पर इसकी प्रैक्टिस के टाइम निकल जाता है कि आपने कितना ईजी इसको लेके चले थे आप। तो आगे आप हमें बताना आपको और क्या पढ़ना है, क्या समझना है, तो वो मैं आपको समझाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करो और हमें बताओ कि क्या पढ़ना है आपको।